जीवन की खोज मुझ से प्रारंभ, मुझ पर ही खत्म। जीवन की खोज मुझ से प्रारंभ, मुझ पर ही खत्म। मैं अपनी ही खोज में। जब से जन्म हुआ है हम अपनी ही खोज में हैं, किसी और की खोज में नहीं है। जब हमें कोई अपने जैसा मिलता है तो हमारी उससे दोस्ती हो जाती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि वो मेरे जैसा है। जहां मैं अपने आप को जितना अधिक देख पाता हूं वहां हमारी मित्रता हो जाती, समान से मित्रता होती। तो मैं अपनी ही खोज में हूं, चाहे मैं दूसरे में भी खुद को ही खोज रहा हूं। प्रभु जब से तुम मिले खोज खत्म हुई। प्रभु जब से तुम मिले खोज खत्म हुई। तुमने मुझे मुझसे ही मिला दिया। तुमने मुझे मुझसे ही मिला दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्राना, तेरा बहुत बहुत शुक्राना। The most adventurous journey of your life is to find yourself in yourself by yourself. ये जीवन की जो यात्रा है बड़ी एडवेंचरस है, साहसपूर्ण है। इसमें बहुत संघर्ष, और इस कैसे करनी है ये जर्नी, यात्रा, जीवन की यात्रा। टू फाइंड योरसेल्फ, ये किस लिए यात्रा? अपने आप को पाने के लिए, ढूंढने के लिए, अपने भीतर ही ढूंढने के लिए। और खोजने वाले भी स्वयं ही है। बाबा ने कहा आज की मुरली मंथन में, सबसे ऊंची विद्या है आध्यात्मिक विद्या, स्पिरिचुअल एजुकेशन अथवा ईश्वरीय ज्ञान। इस विद्या से भीतर की अविद्या, भीतर का अज्ञान समाप्त होकर असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा मृत्युर्मां अमृतम गमय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अर्थात हम असत्य से सत्य की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तमस मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा मृत्युर्मा अमृतम गम्य। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा का ज्ञान, तो हम अमृत तत्व की ओर बढ़ जाते हैं, मृत्यु से परे चले जाते हैं, हम अकाल मूर्त की तरफ चले जाते हैं। इस विद्या से मानव में देवत्व का अवतरण होता है। इस विद्या से श्री सीता, श्री राम, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लाइफ का हिस्सा बन जाता है। इस संसार का एक नियम है, जो आज नया है वो कालांतर में पुराना हो जाएगा। आज जो बच्चा है कालांतर में वो बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा से बच्चा बनने के लिए, अर्थात पुराने से नया होने के लिए मृत्यु से गुजरना पड़ता है, पुराने को गिराना पड़ता है। इसी प्रकार सृष्टि का भी बचपन सतयुग है जो सतो प्रधान है, किशोर अवस्था त्रेता है जो सतो सामान्य है, युवा अवस्था द्वापर है जो रजो प्रधान है, कामनाओं से भरा हुआ है, एवं कलयुग बुढ़ापा है जो तमो प्रधान अवस्था है। अब कलयुगी रूपी बुढ़ापे से सतयुगी रूपी बच्चा बनने के लिए
एक महाविनाश के ट्रांजिशन से, संगम से गुजरना होगा। परम पिता परमात्मा पुराने को नया बना देता है। हमें याद रखना चाहिए, महाभारत युद्ध में किसकी जीत हुई? जिसने नारायण को चुना, जिसने भगवान को चुना, अथवा जिसने नारायणी सेना को चुना, किसकी जीत हुई? जिसने नारायण को चुना है या जिसने नारायणी सेना को चुना? नारायण को चुना अर्जुन ने, अर्थात प्रभु के साथ प्रीत बुद्धि। अर्जुन की थी प्रभु के साथ प्रीत बुद्धि। नारायणी सेना को दुर्योधन ने चुना, अर्थात प्रभु की सामर्थ्य पर संशय, अर्थात प्रभु के साथ विपरीत बुद्धि। हम जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति तथा प्रीत बुद्धि विजयन्ति। जिसकी परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि है उसकी विजय होती, और जो विपरीत बुद्धि है, बेमुख है, गुरबाणी में कहते हैं जो मनमुख है, बेमुख है, उनकी सदगति नहीं होती, वो भटक जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, उनका विनाश हो जाता है। इसलिए प्रभु को चुनो, साहब को चुनो। हम सब आत्माएं उस साहब की साहिबा है। वो गीत भी है ना, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। प्रभु क्या कहते हैं? हे आत्मा रूपी साहिबा, मैंने तो तुझे चुन लिया है, अब तू भी तो मुझे चुन। तेरा ध्यान तो और कहीं है। तूने तो संसार को चुना, धन को चुना, पदार्थ को चुना, वस्तु को चुना, मुझे नहीं चुना। मुझे तो तुम भूले हुए हो। जिस दिन तुम मुझे चुन लोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद रस घुल जाएगा। अगर प्रभु प्यार की धुन नहीं सुनी तो, अगर प्रभु प्यार की धुन नहीं सुनी तो माया देगी तुझे बुरी तरह से धुन, फिर माया धुन देगी तुझे। जैसे महाभारत में दुर्योधन को बहुत बुरी तरह से धुन दिया गया, उसकी जांघ को तोड़ दिया गया। मायावी शक्तियां भी बहुत प्रबल होती हैं, अंततः उनकी फिर हार होती है।